वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 13 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 50 विशेष सैन्य वाहन सौंपे हैं? नेपाल को इंडिया ने 50 विशेष सैन्य वाहन सौंपे हैं। इसका आंसर बी है, नेपाल। क्यों सौंपे हैं? भारत नेपाल संबंध रक्षा सहयोग के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी खुली सीमा जो है वो भारत और नेपाल की है, खुली सीमा। और गोरखा रेजिमेंट और सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है नेपाल के साथ, इसलिए इसको मजबूत करने के लिए इन्होंने ये भारतीय सेना ने जो है सैन्य वाहन सौंपे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मिशन शक्ति अभियान किस राज्य सरकार की प्रमुख पहल है? इसका ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति अभियान की एक प्रमुख पहल स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कि महिला सुरक्षा और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और एंटी रोमियो स्क्वाड, इसके 3 चरण होंगे। कौन कौन सा? एक तो जागरूकता, सेकंड सुरक्षा और थर्ड सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार भारत ने अब तक कितनी गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? इसका ऑप्शन है सी, 272 गीगावाट ऊर्जा जो है वो भारत ने हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है बी, सेशेल्स देश के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $175 मिलियन की एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। क्यों की है? क्योंकि सेशेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सेशेल्स ये हिंद महासागर में 115 द्वीपों का समूह है। 115 द्वीप मिलकर सेशेल्स देश बनाते हैं। हिंद महासागर में ये स्थित है और इसकी राजधानी या कैपिटल है वो विक्टोरिया और मुद्रा सेशेल्स रुपया है इसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और सेशेल्स संबंध क्यों, मतलब इंडिया ने क्यों आर्थिक पैकेज दिया, उसके बारे में आपको बताता हूँ। भारत की सागर नीति सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का हिस्सा है ये सेशेल्स, और समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और कोस्ट गार्ड सहयोग। भारत ने सेशेल्स में तटरक्षक जहाज, डोर्नियर विमान आदि दिए हैं और $175 मिलियन पैकेज का उद्देश्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रक्षा और समुद्री निगरानी। रणनीतिक उपस्थिति में इंडियन ओशियन रीजन में चीन की बढ़ती गतिविधियों के संदर्भ में ये देखते हुए जो है संबंध बढ़ाए हैं इंडिया ने सेशेल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक वूल प्रोड्यूसर राज्य बनकर उभरा है? इसका ऑप्शन है सी, राजस्थान। जो है भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40% का हिस्सा राजस्थान उत्पादन करता है ऊन का, और मरुस्थलीय जलवायु भेड़ पालन के लिए अनुकूल है, इसलिए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पर राजस्थान में, उसका नाम है एबिकानगर, ये राजस्थान में है। जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है और यहाँ की जो भेड़ों की जो
प्रजातियाँ हैं, एक तो मारवाड़ी है और सेकंड मालपुरी और थर्ड है कोचला। 3 प्रजाति हैं मुख्य रूप से ये भेड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? इसका ऑप्शन है बी, दिल्ली सरकार ने जो है वो लखपति बिटिया योजना शुरू की है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बढ़ाता हूँ। दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार द्वारा 2026 में इस बालिका कल्याण योजना को शुरू किया गया है और इसके तहत पात्र बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न चरणों तक कुल 56,000 की सहायक किस्तों में प्रदान 56,000 रुपये की सहायता किस्तों में प्रदान की जाएगी। और परिपक्वता मैच्योरिटी स्नातक जैसा ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने के बाद यह योजना परिपक्व होगी और लाभार्थी को 1 लाख रुपए से अधिक की राशि प्राप्त होगी। मतलब जो 12th तक 56,000 रुपये और स्नातक के बाद जो ग्रेजुएशन के बाद 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लखपति बिटिया योजना के तहत दिल्ली सरकार ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 CPI में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका ऑप्शन है सी, डेनमार्क जो है वो फर्स्ट नंबर पर रहा है। और अपने देश की बात करें तो अपना देश 91 नंबर पर रहा है। और CPI की रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो स्कोर 0 से 100 सबसे कम भ्रष्टाचार होता है, जिसमें कि अब हमारे भारत का नंबर 91 नंबर है। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया के साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ ये संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया गया। क्यों? नॉर्थ कोरिया की गतिविधि को देख कर के जो है वो अमेरिका यहाँ पर अपना संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू कर रहा है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तकें ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर किसके द्वारा लिखी गई है? इसका ऑप्शन है बी, विश्वभूषण हरिश्चंद्र के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये है कौन? जो विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं ये उड़ीसा के वरिष्ठ राजनेता हैं और पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं उड़ीसा के। और ए माठी कथा कहे ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और बंसी जगबंधु उड़ीसा के स्वतंत्र सेनानी पर आधारित है। ये बंसी जगबंधु हैं वो उड़ीसा के स्वतंत्र सेनानी हैं। इनके बारे में आप ध्यान से और इसको ध्यान में रखना, याद करना। हाल ही में किस राज्य में क्लिरियोथेमिस कैलेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई है? ये कहाँ पर की गई है? इसका ऑप्शन है ए, केरल में जो है इसकी खोज की गई है। ये नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज है इसकी। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन है डी, जुआन एंटिनो समरंच को जो है वो IOC का उपाध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति उपाध्यक्ष का चुनाव फरवरी 2026 में स्पेन के जुआन एंटिनो समरंच को लगातार दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए IOC का उपाध्यक्ष चुना गया है। और चुनाव का स्थान यह चुनाव मिलान में आयोजित 145वें IOC सत्र के दौरान किया गया था। और इसकी IOC के स्थापना जो हुई थी वो 23 जून 1994 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष हैं इसके इस टाइम वो करस्टडी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे के हैं। इसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? इसका ऑप्शन है बी, मॉन्स माउंट जो है वो चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर लैंडिंग साइट को चुना गया है, मॉन्स माउंट MM4। और
लैंडिंग साइट का चयन इसरो ने अपनी आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर मॉन्स माउंट MM4 नामक स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबली ए ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है?